इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, अता कर तू शाने करीमी का सदका पिला दे इलाही रहीमी का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ। ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, क्या इस दुनिया में सब मेरी तरह नाबीना है? क्या कोई आँख वाला भी है जो मेरी परेशानी को समझ सके, जो मेरी मदद कर सके? पता है, जब मैं घर से निकलता हूँ ना तो सोचता हूँ कि घर वापस पहुँचूँगा भी या नहीं। कभी यहाँ गिर जाता हूँ तो कभी वहाँ गिर जाता हूँ। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई मेरा सहारा नहीं बन रहा। बेटा, बेटा आपके पास तो सिर्फ आंखें नहीं, बाकी अल्लाह पाक की हर नेमत मौजूद है, उठना बैठना मिलना जुलना। लेकिन मेरा ये बेटा, इसका इस दुनिया में होना ना होने के बराबर है। आवाज देता हूं तो सुनता नहीं, कुछ समझाने की कोशिश करता हूं तो समझता नहीं, कुछ खेलने को कहो तो खेलता नहीं, कुछ पढ़ता लिखता नहीं, किसी के साथ मिलजुल कर बैठता नहीं। बहुत मुश्किलों से गुजर कर हम इसे पाल रहे हैं। मेरा ये बेटा ऑटिज्म की बीमारी में मुब्तला है। औलाद अल्लाह पाक की तरफ से एक बेहतरीन नेमत है। कोई भी माँ, कोई भी बाप अपने बच्चों को तकलीफ में होता हुआ नहीं देख सकता। है कोई जो मेरे इस बच्चे की मदद करे? है कोई जो मेरे इस बच्चे को आप बच्चों की तरह जिंदगी दिलाने वाला बना दे? कोई जो मेरे इस बच्चे को आप बच्चों की तरह जिंदगी सिखा दे? कोई? भाई, आप तो खुश नसीब हैं कि आपके पास रहने के लिए छत तो है, जिसके नीचे आप और आपकी फैमिली रह रहे हैं। लेकिन मेरा क्या, मेरे पास तो रहने के लिए छत भी नहीं। मेरी रोजी रोटी कमाने के जराए सब चले गए, मवेशी चले गए। अरे मैं तो गांव का रहने वाला हूं। पाई पाई जमा करके अपनी बेटी के जहेज का सामान इकट्ठा किया था। सोचा था कि इसे ब्याह कर सुकून की जिंदगी गुजरेगी, सुख का सांस लूंगा। सब बह गया, सब सैलाब की नजर हो गया। मेरी मेहनत, मेरा माल, मेरा घर सब तबाह हो गया। मैं बर्बाद हो गया। कौन है जो मेरी मदद करेगा? कौन है जो मेरी मदद करेगा? करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ इलाही। भाइयों, आप सबके पास जिंदगी है और सेहत भी। यही अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। और मैं तो जिंदगी और मौत की कश्मकश में हूँ। मेरे पास तो जिंदगी के दिन भी थोड़े हैं। मेरे दोस्त मुझसे बिछड़ते हैं तो डर लगता है कि अगली बारी मेरी ना हो। जब मुझे खून की ज़रूरत पड़ती है ना, तो मेरे बाबा जान खून की तलाश में निकल पड़ते हैं और किसी भी तरह खून अरेंज करते हैं। और पता है, कभी खून मिलने में देर हो या चांसेस कम हो तो मेरी ज़िंदगी सालों, महीनों और हफ्तों से भी कम होकर दिनों की मोहताज रह जाती है। कौन है कौन है जो हमारी इस महंगाई के दौर में मदद करे? कौन है
कौन है जो हमारे दर्द को समझे? है कोई है कोई है कोई जो हमें खून हत्या करे मेरे प्यारे और इस्लामी जिंदगी बख्शे? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक मुसीबत ज़दा हमारे स्टेज पर आए, हमें लगा वो वाकई बड़े मुसीबत ज़दा हैं क्योंकि वो नाबीना थे। मगर जब दूसरे मुसीबत ज़दा आए और जिनके बच्चे को ऑटिज़म यानी ऐसे मर्ज़ जिसमें बच्चे ना खड़े प्रॉपर हो सकते हैं, ना बात प्रॉपर कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, माँ बाप संभाल नहीं सकते, वो चीखो पुकार करते रहते हैं, जब वो देखा तो लगा कि शायद ये ज़्यादा दुखी हैं। मगर जब उसके बाद एक सैलाब ज़दा हमारे स्टेज पर आए कि जिनका सब कुछ बह गया, कुछ लम्हों में उनका घर भी बह गया, उनके मवेशी भी बह गए, वो अमीर से गरीब हो गए, वो ज़कात देने वाले थे और ज़कात लेने वाले बन गए, तो सोचिए उस पर कैसी गुजरी होगी। लेकिन इन तमाम के बाद जब ये बच्चा हमारे पास आया कि जो थैलीसीमिया का मरीज़, और जनाब 15 दिन के बाद उसे खून चाहिए होता है, ज़रा सोचे तो सही कि उनके माँ बाप कैसे जीते होंगे। आज की महंगाई के दौर में हर 15 दिन बाद खून अरेंज करना है। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं ये दर्स देना चाहूँगा कि यकीनन अल्लाह पाक इनको इन आफतों से बचाए, ये एक फ़र्जी खाका है, मगर इन लोगों ने हम सबको एक पैगाम दिया है कि हमें बाज़ औक़ात लगता है मैं ही सबसे बड़ा दुखी हूँ, मैं ही सबसे बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरा गम सबसे ज़्यादा है, मगर शायद हमें बड़े बड़े गमों के बारे में पता ही नहीं है। हम शुक्र अदा नहीं कर रहे कि अल्लाह ने हमें करोड़ों से अच्छा बनाया है। बराए करम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने वाकई हमें करोड़ों से अच्छा बनाया। लोग बहुत दुखी हैं, आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं उससे बड़ी प्रॉब्लम में लोग मौजूद हैं। तो पहला दर्स तो हमें ये मिलता है कि हम सब्र करें, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। और अब आइए हम कुछ देखते हैं। मेरे बच्चे, आपने कहा कि है कोई जो इस महंगाई के दौर में आपको खून दे, और वाकई ये बहुत मुश्किल काम है। लोग पैसे तो दे देते हैं, खून नहीं देते। बेटा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, और हमारे नाजरीन भी ज़रा स्क्रीन की तरफ देखेंगे कि आइए आपको बताते हैं कि एक मर्द कलंदर की आवाज़ पर आज तक पूरी दुनिया के अंदर शायद ऐसा नहीं हुआ होगा कि कितने हज़ारों लोगों की जान बचाई गई FGRF के काम के ज़रिए। आइए कुछ देखते हैं। थैलीसीमिया के इन नन्हे बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरे से निकालने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम दावत इस्लामी है, इसके फाउंडर अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी ने ऐलान किया, ये बच्चे या इस तरह के मरीज जो है ना, शदीद तकलीफ का इनको सामना होगा, और सारे आशिकान रसूल हिम्मत करें और अपने इन बेचारे दुखियारे बच्चों की मदद करें। इस ऐलान के साथ ही लोग अपने घरों से निकलकर सफ़र करके इन नन्हे फूलों की ज़िंदगी को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेकर ब्लड सेंटर्स पहुँचे और खून का अतिया दिया। माशाअल्लाह, आपने देखा कि इस जैसे हज़ारों लोगों की जान बच चुकी है। आपको जानकर खुशी होगी, ये मैं दावा कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इस दावे में मैं सच्चा हूँ कि अब तक 75,000 से ज़्यादा 75,632 जो मुझे फिगर मिला है, खून की बोतलें अब तक दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने थैलीसीमिया और दीगर मरीज़ों को दी हैं। ये शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी एक सिंगल NGO ने अब तक ये काम नहीं किया जो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने कर दिखाया। तो बेटा आपको या ऐसे जितने मरीज़ हैं उनको खून की ज़रूरत हो तो दावत इस्लामी का शोबा FGRF हासिल है। अब चलते हैं इस दुखी वालिद की तरफ। आइए देखते हैं दावत इस्लामी का शोबा FRC माजूर बच्चों के लिए क्या कर रहा है, उसके कुछ मनाजिर देखते हैं। दुनिया भर में फलाही कामों के हवाले से पेश रहने वाले इदारे FGRF ने साल 2021 जनवरी में फैज़ान रिहैबिलिटेशन सेंटर कायम किया, जिसका मकसद डिफरेंटली एबल बच्चों को इस काबिल बनाना कि वो आम बच्चों की तरह जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकें। फैज़ान रिहैबिलिटेशन सेंटर में हर किस्म के दिमागी, जिस्मानी और ज़हनी कमजोरियों का इलाज किया जाता है। देखना रह जाए कोई से सकता। भाई आप कहाँ रहते हैं? मलीर से आए। अच्छा, चले आपके लिए खुशी की बात यह है कि कराची में एक शारा फैसल के साथ साथ जो दूसरा हमारा सेंटर है वो मलीर में है। अपने इस बच्चे को, ये बेटे को लेकर जाइएगा, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये बोलेगा भी और ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, ये है आपकी दावत इस्लामी, आप इधर ही रहिएगा इंशाल्लाह। अब चलते हैं हमारे सैलाब ज़दा भाई की तरफ। आइए नाजरीन, आप ही की दावत इस्लामी के शोबा FGRF ने जब सैलाब आता है, जब आफत आती है, जब मुसीबत आती है तो कैसा किरदार अदा करते हैं, उसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं आप। राज़ी हूँ जिससे
फुका मुझसे ले ले। ये नाज़रीन, सैलाब को गुजरे आज 2.25 साल हो गए हैं और FGRF ग्राउंड पर है। दावत इस्लामी के लोग ग्राउंड पर हैं और अपने लोगों की मदद करने में मसरूफ़ हैं। अल्लाह की रहमत से अब तक अरबों रुपए की इमदाद सैलाब मुतासरीन की पाकिस्तान में कर चुके हैं। और आज अगर बात करूँ 1 नवंबर की, अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड पर हाजिर हैं और लाड़काना में मौजूद हैं और इस वक्त हम कैश डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए की इमदाद के जरिए हजारों घर बना के दे दिए, करोड़ों रुपए की कैश डिस्ट्रीब्यूशन और जनाब सैलाब ज़दगान के जो किसान हैं उन पे बीज की तकसीम, और अब भी इमदाद का सिलसिला जारी है। और सिर्फ यही नहीं, जो सीरिया और तुर्किया के सिलसिला ज़दगान हैं उनकी इमदाद का सिलसिला, गजा के मुसलमान इस वक्त परेशान हैं उनकी इमदाद का सिलसिला, आपकी FGRF दुखी दिलों का सहारा बन रही है। अब नाज़रीन चलते हैं हमारे वो पहले मदनी मुन्ने जो देख नहीं पाते, जिन्होंने ये रोल प्ले किया। आइए कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी इस वक्त हजारों स्पेशल पर्सन्स यानी खुसूसी अफराद की तरबियत कर चुकी है। नाबीना आशिकान रसूल को दीनी तालीम फराहम करने के लिए ब्रेल रस्मुल खत में तकरीबन 26 किताबें तैयार हो चुकी हैं, जिनमें से 6 किताबें बशमूल मदनी कायदा शाया हो चुकी हैं और इस हवाले से मजीद पर काम जारी है। नाबीना बच्चों को हाफिज कुरान बनाने और नाजरा पढ़ाने के लिए मदारिसुल मदीना बराए नाबीना, जहां बच्चों को मुफ्त क़याम, अकोमोडेशन और खाने की सहूलियात फराहम की जाती हैं। इन मदारिसुल मदीना से अब तक 4 नाबीना अफराद मुकम्मल हाफिज बन चुके हैं। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से मुस्तफीद होते हुए 15 नाबीना इस्लामी भाई आलिम कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं। माशाल्लाह प्यारे इस्लामी भाइयों, कौन सा शोबा है, कौन सी खिदमत है और कौन से दुखी है जिनकी दावत इस्लामी मदद नहीं करती। गुनाहों के मरीजों का इलाज भी हो रहा है और जनाब दुखियारे मुसलमानों की मदद भी हो रही है।